इसमें आपका लोन है 20 लाख रुपए का और इसमें 25% की सब्सिडी है जो आप नाबार्ड से लगा सकते हो। दोस्तों आज हमारी विजिट है एक गोट फार्मिंग पर और हम आपको गोट फार्मिंग के बारे में जो जानकारी है वो शेयर करेंगे और इस फार्म की जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ परवेज भाई भी है जो बताएंगे। सर ये फार्म कब से चल रहा है और कितने बकरी से आपने शुरू किया था? सर मैंने जो किया था ये बकरी फार्म अपना 10 बकरी फार्म से चालू करा था जी। और आज के टाइम में 50 बकरियाँ 50 बकरियाँ। हाँ, और मेरी कुछ चुगनी हुई गई है बाहर और कुछ यहीं पे है, ये भी जाने वाली है अब। अच्छा, जैसे कि अगर हम देखें तो ये नस्ल कौन सी रखी हुई है आपने? हमारे पास में बिट्टल है, हम ज़्यादातर बिट्टल ही रखते हैं यहाँ पे और कोई सी नहीं रखते। बिट्टल? हाँ। इसमें ऐसा नस्ल कितने प्रकार की नस्लें होती हैं? नस्ल तो इसमें कई प्रकार की होती है, जैसे कि अपनी बिट्टल हुई, तोतापरी हो गई और अजमेरी है, कई तरह की है इसमें। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो फार्म में है यहाँ पे सक्सेसफुल है, यही रखते हैं हम बिट्टल। और अगर इसके हम खाने की बात करें तो खाने में किस किस तरह से क्या क्या खा सकती है बकरी खिलाने में इनको? खाने में देखो जो चारा है इनको चुगाने के लिए बाहर अच्छा होता है, जो अपने लिए यहाँ पे बाहर नहीं चुगा पा सकते, लेकिन ये घर यहाँ पे फार्म में भी रह के भी सेफ रह सकती है। अच्छा। जो बाहर नहीं चुगाने वाले होंगे तो यहाँ भी सेफ हो सकती है। अच्छा। जैसे कि आप इसको खिला सकते हो, मक्का दे सकते हो, अपना भुसकी सन्नी भी लेती है ये, जिसे भैंस को सानी करते हैं ना अपनी, टोटल मिला के खल वगैरह सब खा लेती है जो आपको खिलाना चाहेंगे तो। अच्छा, बाकी आप बाहर से चुगा के लाते हो? हाँ जी, ये जरूरी। अगर इसका रखरखाव की अगर हम बात करें तो फिर किस तरह से रखरखाव कैसे हो सकता है इसका रखरखाव? कई बार ऐसा कि बीमारी वगैरह से इनको खतरा रहता है, झुंड में रख सकते हैं इनको एक जगह, या फिर अलग से भी इनको, जैसे आपने देखा होगा बाकी ग्रुप बना के अलग अलग रख देते हैं। हाँ, अगर एक साथ रहती है लेकिन कुछ नहीं, लेकिन हम इसमें ग्रुप बना के रखते हैं। जो बीमार बकरियों का वो हमारा अदर ग्रुप है और जो सही बकरियाँ है वो अलग होती है। जो बकरे होते हैं ना वो ये हमारे अलग होते हैं। बिल्कुल। अगर हम पालतू बकरी की बात करें तो कितने उसकी उम्र होती है, कितने साल तक वो जीवित रह सकती है एक बकरी? जीवित तो कम से कम मेरे हिसाब से 10 साल रह सकती है। 10 साल उसकी एज आसपास है ना। और भी अगर इसकी हम बात करें, जैसे मान लिया इसकी अगर हम सेल की बात करें तो मार्केट कहाँ पर है, किस तरह से आप सेल करते हैं इसको? मार्केट तो इसकी देखो मेरठ में भी है, दिल्ली में भी है और हमारे तो यहीं से चले जाते हैं फार्म से ही। हम इसको तोल के देते हैं यहाँ से पर केजी 500 रुपये किलो जिंदा ही। मतलब वजन कितना हो जाता है एक बकरी में औसतन कितना? जैसे मान लिया हमें कितने महीने में सेल हो जाती है बकरी, आप जिंदा देते हो तो? हमारा तैयार हो जाता है माल? जो हमारा बिट्टल है ये कम से कम 8 महीने में तैयार हो जाता है, बेचने लायक बढ़िया फर्स्ट क्लास एक बकरी। हाँ। और कितने वजन की वो कितने तक बिक जाती है? ये हमारा जो बिट्टल है इस टाइम, ये वाला बिट्टल लेकर आना, हमारा ये वाला दिखाना, वो उधर वाला दिखा देना, ब्लैक वाला उधर। हाँ, ब्लैक वाला लेगा वो। ये बताते रहिए, आप कैमरा कर दिया हमने। ये जो हमारा है कम से कम 50 किलो का है इस टाइम। ये 50 किलो का है। हाँ। कितना तक का चला जाएगा? इसकी कम से कम 30,000 रुपये मार्केट खेल है। 30,000 है और अगर हम इसके तापमान की बात करें तो कितना तक ये टेम्परेचर झेल सकती है तापमान में, मौसम में हिसाब से? ये जो सर्दी है ना, सर्दी तो कम से कम ऐसा होती कम झेलती है। सर्दी में तो नहीं, गर्म चाहिए, और जो गर्मी होती है ना क्या 45 डिग्री तक इनको है। अच्छा, तो ये फार्म आपने खुद ही तैयार करता है यहाँ पे? हाँ, ये खुद ही तैयार। कितने बीघे में आपने फार्म तैयार करा, कितना खर्चा इस पे आ गया? ये मैंने 2.5 बीघे में फार्म तैयार करा था और मेरा इसमें कम से कम 12 लाख रुपए खर्चा आ गया। अच्छा, 2.5 बीघे में? हाँ जी। और अगर मान लीजिए कोई युवा किसान शुरू करना चाहिए तो उसे कितनी बकरियों से शुरू करना चाहिए और इसको इनकम हो जाए शुरुआत में? अपनी राय बताना है। हाँ बिल्कुल, जो करना चाहिए इसको चालू कम से कम सिर्फ 10 बकरी से या 5 बकरी से कर सकता है। अच्छा। और इसमें घने सेट की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई अगला बंदा कैसे लेगा, कैसे कर पाएगा, नुकसान भी हो सकता है। इसको नई नॉलेज हो, नुकसान भी कर सकता है। सिर्फ 5 बकरी ले और 1 बकरा ले बिट्टल नस्ल का और उसको कर सकता है। थोड़ा सेट भी बना के, यानी बांस का ही बना के सेट, और उसको चालू कर सकता है वो। मतलब बकरा क्रॉसिंग के लिए एक बकरा चाहिए? हाँ, चाहिए वो जरूर चाहिए और उसी नस्ल का होना चाहिए, क्योंकि दूसरी नस्ल का वही है फिर अलग अलग नस्ल हो जाएगी, अच्छा नहीं होता। अगर बकरी के फिर बच्चे देने की बात करें तो कितने साल में कितने बार बच्चे देती है? 1 साल में 2 बार देती है। 2 बार? हाँ, हर 6 महीने बाद ब्याह लेती है, 2 बच्चे देती है। मतलब एक बार में 2 बच्चे? हाँ, तो 1 साल में 4 बच्चे हो जाते हैं इसके। 4 बच्चे हो जाते हैं। और अगर हम मान लीजिए किसी ने 10 बकरी से अपना बिजनेस शुरू करा तो साल में कितने तक का इनकम कर सकता है 10 बकरियों से? वो 10 बकरी से इनकम कर सकता है मेरे हिसाब से कम अपने बचा सकता हो, करने के बाद में 1,25,000 रुपये इनकम अपनी बचा सकता है साल भर में। हालांकि 10 बकरी का सबसे कम माना जाता है ना? कम माना। इससे ऊपर आप कितना भी जा सकते हो? कितने भी जा सकते हो, 10-20 जितना आपकी हो बजट। और अगर मान लिया हम जैसे कोई युवा किसान अगर शुरू करना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? और जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो, घाटा कहीं से बीमारी वगैरह, किस किस चीज़ से उन्हें बचाव रखना चाहिए, क्या क्या उनको और चीज़ें फ़ायदा मिले? एक तो इसको ईटी का टीका साल में 2 बार होना चाहिए और पीपी का, दोनों होने चाहिए इसको साल में 2 बार 6-6 महीने के बाद। और इसकी जो कीड़ों की दवाई होती है वो हर तीसरे महीने बाद पिलानी चाहिए इनको, क्योंकि इनके पेट में कीड़े बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा,
इनको इनसे ज़्यादा कीड़ों से खतरा रहता है? हाँ, कीड़ों से खतरा रहता है। और इनके जो एक सरकारी अस्पताल में दवाई लगती है मुँह पके खुरपके, वो ज़रूर करानी चाहिए इनके, क्योंकि इनके मुँह आ जाते हैं बहुत जल्दी करके। और अगर जैसे मान लिया इसमें कोई सरकारी तरफ से सब्सिडी वगैरह भी है शुरू करने में, कुछ इस तरह की स्कीम है कोई इसमें? हाँ, सरकार मिलती है। इसमें आपका लोन है 20 लाख रुपए का, और इसमें 25% की सब्सिडी है जो आप नाबार्ड से लगा सकते हो। अच्छा, तो आपने उसके द्वारा शुरू किया है? नहीं, मैंने तो पहले ऐसे ही करा था अपने पास से पैसा लगा के, तो मैंने अब इस पे लिया है नाबार्ड से। हाँ, तो सर इसका थोड़ा प्रोसेस बता पाएंगे आप, किस तरह से किसान अप्लाई कर सकता है वहाँ पे नाबार्ड से? नाबार्ड से अपने मैनेजर से मिलना पड़ेगा, बैंक मैनेजर से। हाँ, बैंक मैनेजर से जाके मिलो और उससे अप्लाई, अपना जो ज़मीन है उसको दिखाओ और नाबार्ड से लोन लो। और उसमें फिर अलग से फार्म लगता है, और वो फार्म लगा के उसको कर सकते हो आप। उसमें आपको 25%। तो सारा काम बैंक वाले ही कर देंगे अपने आप, या फिर अपनी तरफ से कुछ प्रोसेस से जाना पड़ेगा नाबार्ड वगैरह? नहीं, कुछ नहीं जाना पड़ेगा, सब बैंक वाले करके देगा। बैंक वाले करके देगा? हाँ, यानी 20 लाख देगा सरकार। उस पर सब्सिडी कितना दे रही है फिर? 25%। 25% सब्सिडी दे रही है। और अगर हम ये बच्चे देख रहे हैं तो कितने कितने महीने के हो गए? ये हमारे एक महीने के बच्चे हैं ये। अच्छा, तो यानी ये बच्चे तो बिकते नहीं होंगे, बड़ा करके बिकता होगा माल? हाँ, बड़े बिकते हैं हमारे यहाँ पे तो, बड़ा करके बिकता। हाँ जी। ठीक। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई बकरी पालन से जानकारी चाहिए तो अपने सवाल कमेंट करिए। मेरी कोशिश होगी जब मैं अगले बकरी फार्म पर जाऊँगा तो आपके सवाल जरूर पूछूंगा। हर रोज़ नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।